प्रदर्शनकारियों के ऐलान के बाद दिल्ली के आसपास हर सुरक्षा पॉइंट के ऊपर, हर सीमा पॉइंट के ऊपर सुरक्षा के इंतजाम सख्त किए गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर 13 लेयर की सुरक्षा मुकम्मल की गई है। किसानों की मशीनों से भी निपटने की तैयारी की गई है। तो देखिए किस तरीके से सुरक्षा प्रबंध के इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से व्यवस्था मुस्तैद की गई है, आरएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं। और यही तस्वीर लगभग दिल्ली को अन्य इलाकों से जोड़ने वाले तमाम बॉर्डर पॉइंट्स की है। टीकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो यहां पर 13 लेयर की सुरक्षा तैयार की गई है। 13 लेयर का घेरा बनाया गया है और दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें यह भी सामने आ रही हैं कि अब की बार प्रदर्शनकारी मशीनों से लैस होकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और बाकायदा वो आई शील्ड और साथ ही साथ गैस मास्क भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यानी अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ भी बचाव का इंतजाम किया गया है। तो एक तरफ दिल्ली में इर्द गिर्द सुरक्षा का सख्त पहरा किस तरीके से लगाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपकी स्क्रीन पर दाईं ओर जो तस्वीर नजर आ रही है उसके अंदर ये प्रदर्शनकारी अपने नाक पर और अपने आंखों पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इंतजाम किए गए और देखिए इस तरीके से शील्ड लाई जा रही हैं, जेसीबी मशीनें, पॉकलैंड मशीनें, इस तरीके की मशीनों के साथ प्रदर्शन। ये वाकई सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मंशा प्रदर्शन की है या डिसरप्शन की है। और यही सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके की हंगामा खेज तस्वीरें देखने को मिली थी, जिस तरीके से प्रदर्शन के नाम पर हंगामा कई जगह देखने को मिला, उसको लेकर यह सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार के साथ बातचीत प्रदर्शनकारी किसान नेताओं की नाकाम हो चुकी है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं। और देखिए किस तरीके की सूरत हाल हैं उसके लिए अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज टीकरी बॉर्डर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही अमित भारद्वाज का भी रुख करेंगे। सबसे पहले मैं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद राजू राज का रुख करना चाहूंगा। राजू जरा बताइएगा कि इस समय जो 13 लेयर की सिक्योरिटी है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के आसपास एक पूरा किला बनाया गया है, लेकिन वहां इन सुरक्षा इंतजामों के लिए कितना मुस्तैद, कितना भरोसे, कितना आश्वस्त दिल्ली पुलिस नजर आ रही है? देखिए प्रणय, दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम शंभू बॉर्डर भी गई थी, वहां पर सुरक्षा का जायजा लिया। और जिस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान है, वो पोकलैंड मशीन, हाइड्रोलिक मशीनें लेकर दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, इसलिए इस लिहाज से दिल्ली पुलिस ने वहां पर गई, सुरक्षा का जायजा लिया, एक रिपोर्ट तैयार की और उसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर इलाके वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बात करूं टीकरी बॉर्डर को, तो टीकरी बॉर्डर पर 13 लेयर की सिक्योरिटी तैयार की है। किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत हाल में दिल्ली पुलिस कैसे निपटना है उसकी तैयारी कर चुकी है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहां पर हम लोग हर रोज सुबह के वक्त लाइव बात करते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल, इनकी जवानों की तैनाती की गई है और लगातार दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। राजू राज, लेकिन तस्वीरों में यहां तो सुरक्षा इंतजामों की तस्वीर आप दिखा ही रहे हैं, लेकिन फिर मेरा वही सवाल कि इसके बीच में, इन इंतजामों के बीच में पिसता हुआ आम इंसान, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इस इलाके के स्थानीय लोगों को हो रही है जो रोजगार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं। निश्चित तौर पर पढ़ना है। और हम जब सुबह आए थे ऐसी तस्वीरें भी जी न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाए कि किस तरीके से चूंकि रास्ते को काफी छोटा कर दिया गया है और सुबह का वक्त होता है, सुबह 8 से 9 के बीच जब मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं और उस वक्त यहाँ पर भारी संख्या में लोग थे, उन्हें एक एक करके यहाँ से निकलना बिल्कुल। राजू तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको 6 तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं अलग अलग बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर और किस तरीके की तैयारी के साथ ही प्रदर्शनकारी रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए पोकलैंड मशीनें, आंदोलन में इनका क्या काम है, यह सवाल आपके मन में भी होगा। साथ ही ट्रैक्टर के साथ क्या दिल्ली में एंट्री की इजाजत मिल सकती है? साथ ही जिस तरीके से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल सरकार की तरफ से, खासतौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से किया गया था, पुलिस की तरफ से किया गया था, उसके बाद अब आंसू गैस से बचने का इंतजाम भी प्रदर्शनकारियों ने कर लिया है। साथ ही पतंगे हैं
तो क्या ये ड्रोन का सामना करेंगी? पतंगे क्यों खास तौर पर उड़ाई जा रही हैं? साथ ही लोहे की शील्ड भी ये तैयार रख रहे हैं, साथ ही जेसीबी मशीनें ताकि बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए, क्या ये तैयारी है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इन तस्वीरों के साथ खड़े हो रहे हैं और इसीलिए हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है वो आम आदमी की परेशानी बढ़ा सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। और देखिए आपको यह भी बता देते हैं कि दरअसल इन तस्वीरों के साथ साथ किसानों का प्लान क्या है। एक तरफ ये तैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए मास्क के साथ क्या प्लान है। मास्क के साथ प्लान यह है कि अगर मास्क लगाकर वो आते हैं तो इस्तेमाल जो आंसू गैस का होगा उसे नाकाम किया जा सकता है। साथ ही इस तरीके से जो शील्ड्स हैं, लोहे की बड़े बड़े शील्ड जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षा बलों की तरफ से उसे नाकाम किया जा सके। साथ ही इस पर फेस मास्क है। साथ ही इसकी एक बड़ी जो जरूरत है, कहा जा सकता है एक बड़ी जो चीज है वो ये हो सकती है कि इसमें पहचान मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इन चेहरों के ऊपर मास्क लगा हुआ है। साथ ही पंखा जो है वो पिछली बार भी देखने को मिला था, 4 दिन पहले 5 दिन पहले भी जिस तरीके का प्रदर्शन शंभू बॉर्डर पर हुआ था वहां पर बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल किया गया था, वाटर हाउस पाइप का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही ट्रैक्टर लेकर ये रवाना हो रहे हैं और साथ ही सवाल खड़ा हो रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर के साथ में ये पतंगे आखिर क्यों अपने साथ ले जाई जा रही हैं। हालांकि ये हो सकता है कि एक मैसेज देने के लिए पतंगे उड़ाई जाएं ताकि आसमान में वो पतंगे नजर आए, लेकिन ये वो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये प्रदर्शन और प्रदर्शन के नाम पर जो करने की तैयारी हो रही है उसके पीछे मंशा क्या है। प्रदर्शन से पहले किसान नेताओं का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। अभी सरकार भी तो हमें सुन रही है, हम तो उसे बोल रहे हैं भाई अभी परिस्थिति को काबू कर लो। इस तरह के निर्णय कोई विदेशी लोग थोड़े ना है। आप बताइए क्या देश की 19 धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है? जब स्वयं भाजपा प्रधानमंत्री है इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने ऐसे काम नहीं किए, बोल दें ये भी तो करते रहे जब विपक्ष में रहे हैं। हम करते हैं। ये धरना जंतर मंतर पे चल रहा था, जब भूख हड़ताल चलती थी करप्शन के खिलाफ तो सभी राजनाथ जी वहां गए होते थे। हमारे धरने में राजनाथ जी और यूनियन के बोल के आते रहे तब ठीक था, अब हम कर रहे हैं, हम गलत हैं। बैक चैनल कोई बात नहीं होती। बातचीत जो होती है वो कल अधिकारी जैसे बातचीत करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उन्हीं ने बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन उनकी बातचीत में से कुछ निकल कर नहीं आ रहा था। उनके पास कुछ नहीं था। हमारा यही था कि कानून बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बयान दे दें तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। तो किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो क्या कुछ दलीलें रख रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग बॉर्डर पॉइंट से देखने को मिल रही है। तो देखिए टीकरी बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से कंटीले तार की बाड़ के साथ साथ मल्टी लेयर सिक्योरिटी सुनिश्चित की गई है। साथ ही सिंघू बॉर्डर के ऊपर जहां पिछले किसान आंदोलन के समय एक लंबा धरना देखने को मिला था वहां अब सुरक्षा बलों की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि अब की बार धरने की वैसी तस्वीरें सामने ना आ पाए। और देखिए सरकार ने क्या दिया, किसानों की क्या मांग है, यह भी आपको बता देते हैं। तो 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी सरकार देने को तैयार है, यानी 5 साल के लिए इन 5 फसलों को एमएसपी पर सरकार खरीदेगी। ये फसलें हैं मक्का, मसूर, अरहर, उड़द और कपास। इसके साथ साथ देखिए एमएसपी रेट के ऊपर प्राइवेट एजेंसी कंपनी कम से कम फसल ना खरीदें, ये किसानों की मांग है। वहीं सरकार का कहना है कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। नाफेड एनसीसीएफ से खरीद का प्रस्ताव दिया गया था। देखिए दोनों तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव दिए गए, दोनों तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। सरकार ने क्या दिया, किसान क्या मांग रहे हैं। सरकार ने भरोसा दिया कि कर्ज माफी पर विचार किया जाएगा। वहीं संपूर्ण कर्ज माफी के साथ साथ जो एमएसपी का फॉर्मूला है यानी C2 + 50%, इसका फॉर्मूला तय हो। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी उसके अंदर C2 + 50% की बात कही गई थी और उसी पर अपनी जिद के ऊपर फिलहाल किसान प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार के माध्यम से चिंता कर रहे हैं। जी न्यूज़।